तब दूर किसी ट्रेलर से सियाह फार्मों के वहशियाना नारे गूंजे और सब चौंक पड़े। ये अफ्रीकी इन तूफानों की तबाही से खूब वाकिफ थे। चुनांचे तूफान टल जाने के बाद खुश भी वही थे। किसी ने ट्रेलर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अफ्रीकियों ने कोई गीत शुरू कर दिया था। अब तूफान दूर चला गया था, लेकिन फिजा में हल्की सी लर्जिश बाकी थी, और इस लर्जिश में तूफान का गीत बहुत अजीब, बहुत अनोखा, बेहद पुरस्कार मालूम हो रहा था। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। न जाने क्यों मेरे में ख्वाहिश उभरी कि मैं इन लोगों के करीब जाऊं, करीब से इनके चेहरे का तज्जिया करूं, और मैं तेजी से ट्रेलर का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। अरे अरे, मेरे अकब से नवाब साहब की आवाज लपकी और मैं इसे अनसुनी करके इस ट्रेलर की तरफ बढ़ गया जिसमें सियाह फार्म मौजूद थे। बाहर हवा अब भी ऐसी थी कि कदम उखाड़ दे, लेकिन मैं मजबूती से कदम जमाता हुआ आगे बढ़ता रहा और उस ट्रेलर के पास पहुंच गया जिससे आवाजें आ रही थी। टोबो, मैंने एक खिड़की से मुंह लगाकर आवाज दी। हाँ हाँ, मौसम का पहला ज्वाला देखा करोड़ा, ये मेरा चीफ है। आओ आओ मास्टर, मुझे यकीन था तुम्हारे अलावा और कौन इन हवाओं में बाहर निकल सकता है। टोबो ने दरवाजा खोलकर हाथ आगे बढ़ा दिया और मैं इसके हाथ का सहारा लेकर अंदर पहुंच गया। अंदर टोबो, उसके 3 साथी और चंद दूसरे लोग मौजूद थे। बाहर की क्या कैफियत है? अहमद अल सईदी ने पूछा। हवा बहुत तेज है, कदम उखाड़ देने वाली। तो ऐसी हालत में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? कोई हर्ज भी नहीं था, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे लोगों की क्या कैफियत है? सब खुश और खर्राम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अहमद अल सईदी अजीब सी निगाहों से मुझे घूरने लगा। तब मैंने टोबो से कहा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया टोबो? ओ हाँ, हम खुशी का गीत गा रहे थे, तुम्हारी आवाज़ ही मुझे खींच लाई थी। सच? टोबो ने खुश होकर कहा। यकीन करो, तुम अफ्रीका में क्यों नहीं पैदा हुए चीफ? यकीन करो, तुम्हारे अंदर अफ्रीकियों की सी खसूसियात हैं। बस गलती हो गई टोबो, पैदा होने से पहले मैंने अफ्रीका के बारे में बहुत सोचा था, मैंने हंसते हुए कहा, और दूसरे लोग भी हंसने लगे। हवाओं की सनसनाहट अब भी इसी तरह थी, बाहर कान फाड़ देने वाला शोर था। तब मैंने टोबो से कहा, क्या खुशी का गीत खत्म हो गया? नहीं मास्टर, दोबारा जारी हो जाएगा। तब आओ नीचे चलें। आओ, टोबो ने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, और सब लोग नीचे उतर गए। अरे अरे, ये क्या दीवानगी है? रुक जाओ, किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ, अहमद अल सईदी ने चीख कर कहा, और हम सब ने कह लगाए। ये क्या जाने मास्टर, अफ्रीका क्या है? कुरोड़ा बोला। और फिर वो चारों गीत गाने लगे, बेहंगम आवाज में, अनोखा गीत, ना समझ में आने वाला, लेकिन इसकी दिलकशी का क्या पूछना। मेरा दिल चाहा काश मैं भी उनके साथ गा सकता। टोबो और उसके साथी गाते रहे, कभी कभी वो जोश में आकर रक्स भी करने लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं रुक गईं, ट्रेलरों की खिड़कियां खुली, फिर दरवाजे और लोग नीचे उतरने लगे, लेकिन इससे कबल के कोई बोलता, अचानक टोबो और उसके साथियों का गीत रुक गया। कुरोड़ा, टोबो आहिस्ता से बोला। हूँ, उसके साथी ने जवाब दिया। कुछ सुन रहे हो? हाँ टोबो, ये तूफान का शोर नहीं है, टोबो ने कहा, और कुरोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जमीन से कान लगा दिए। दूसरे लोग हैरत से उसे देख रहे थे। अरे क्या हो गया? प्रोफेसर हैगले ने पूछा। खामोश रहो मास्टर, उसे सुनने दो, टोबो ने हाथ उठा दिया। कुरोड़ा इसी तरह बेहिस व हरकत पड़ा रहा। फिर वो बहुत फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। हाथी ही हैं, बेशुमार, लातादाद। रुख किस तरफ है? टोबो ने पूछा। इसी तरफ, बिल्कुल इसी तरफ, कुरोड़ा ने जवाब दिया। तब तो बड़ा खतरा है मास्टर, टोबो ने कहा। तुम्हें यकीन है टोबो? बिल्कुल मास्टर, जल्दी करो, वरना हम इस दूसरे तूफान से नहीं बच सकेंगे। हाथियों का यह खौफनाक सा गौल जिधर का रुख करेगा तबाही और बर्बादी मचा देगा। लेकिन टोबो, उसके रुख का तयन कैसे किया जाए? जान बचाने की तैयारियां कर लो, रुख बाद में देख लिया जाएगा। क्या लघुवियत है? कहाँ है हाथी? दूर दूर तक निशान नहीं है, एक नौजवान ने कहा, और टोबो उसे घूरने लगा। जो कहा जा रहा है ठीक है, उसने घुर्रा कर कहा, मगर वाकई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हाथियों के गोल की आवाज भी तूफान से कम नहीं होती, अहमद अल सईदी ने भी कहा। ये सियाह फार्म अहमक होते हैं, नौजवान क्वींस बोला। मास्टर आओ, उनसे बात कर लो जो हमारी आवाज सुन ले। जल्दी करो वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। और हम दौड़ते हुए मिकार्ड के नजदीक पहुंच गए। नवाब साहब और दूसरे लोग भी वहीं मौजूद थे। मिस्टर मिकार्ड, टोबो का ख्याल है कि फपड़े हुए हाथियों का गोल इस तरफ आ रहा है। अरे कहाँ? सब चौंक पड़े। शदीद तूफानों में हाथी एक जगह जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के बदन में मुंह अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह वो तूफान से महफूज रहते हैं। फिर जब तूफान टल जाता है तो मस्त हो जाते हैं और ये गोल किसी भी तरफ चल पड़ता है, टोबो ने तफसील बताई। लेकिन मेरे भाई वो मस्त हजरात इधर ही क्यों चल पड़े? कर्नल डिक्सन ने कहा। कहीं ये लोग खुद भी तो मस्त नहीं हो गए? मास्टर, मिस्टर जोजोतो ने कहा था कि इन लोगों से ताउन किया जाए। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। एक जीप लो और इसमें बैठकर तैयार रहो। हमें हाथियों का इंतजार करना है। जब वो सामने नजर आएंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे।
टोबो ने गुस्सैले अंदाज में कहा। नहीं नहीं टोबो, अगर तुम्हें गलत फहमी भी होती है तब भी हम तुम्हारी बात पर अमल करेंगे, क्योंकि अफ्रीका तुम हमसे बेहतर जानते हो, मिकार्ड ने कहा। और फिर उसने हिदायत दी कि ट्रेलर फौरन जोड़ लिए जाएं। कुछ लोगों को इसका यह हुक्म नागवार गुजरा था, लेकिन बहरहाल मिकार्ड पार्टी इंचार्ज था। फौरन ट्रेलर और गाड़ियां संभाल ली गईं और लोग इनमें सवार हो गए। और फिर चंद मिनट के बाद ही जमीन हिलने लगी। दूसरा तूफान आ रहा था। सारे लोगों के चेहरे फक हो गए। मुखालफत करने वाले शर्मिंदा थे। सियाह फामों ने गाड़ियों के स्टीयरिंग संभाल लिए थे। टोबो एक ट्रेलर की छत पर खड़ा चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और फिर उसने नारा लगाया, आ गए। अजीमुशान सियाह पहाड़ को सबने ही मुतहरक देखा था। एक दीवार थी जो दौड़ी चली आ रही थी और गाड़ियां स्टार्ट होकर इस तरफ दौड़ने लगी जिधर हाथी दौड़ रहे थे। रफ्तार बहुत तेज थी। टोबो, कर्नल डिक्सन ने आवाज दी। यस मिस्टर डिक्सन। उनका रुख बदलने की कोशिश की जाए। किस तरह मास्टर? इन पर फायरिंग की जाए? हरगिज नहीं मास्टर, भूल कर भी ऐसा न किया जाए। क्यों? उनकी तादाद, अगर 2-4 मर गए तो बाकी फफर जाएंगे और फिर हमें किसी तौर न छोड़ेंगे, टोबो ने जवाब दिया। और कर्नल डिक्सन गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अब टोबो से इख्तिलाफ किसी के बस की बात नहीं थी। लड़कियां बेहद खौफजदा थी और अक्सर ने आंखें बंद कर ली थी। इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। खुद बहुत से जवानों की हालत खराब थी। वैसे एक बात मैं भी महसूस कर रहा था, हाथी तूफान टल जाने से खुश थे, मस्त थे। ऐसी शक्ल में उनका रुख किसी भी तरफ बदल सकता था, लेकिन अगर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती तो गड़बड़ हो सकती थी। फपरे हुए खौफनाक जानवरों को रोकना नामुमकिन होता। अभी वो हमारे अकब में ही चले आ रहे थे और कमबख्तों की रफ्तार बहुत तेज थी। हमें सिर्फ खतरा ये था कि आगे कोई ऐसी जगह न आ जाए जहाँ हमें रुकना पड़े और ये हमारे सरों पर पहुँच जाए। उनकी तादाद इतनी थी कि चक्कर आ रहा था, लेकिन तजुर्बेकार सियाफाम दरहकीकत जोजोतो का बेहतरीन तोहफा थे। वो इंतहाई महारत से ड्राइविंग कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि हाथियों से फासला बढ़ जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद कामयाबी नजर आने लगी। हाथियों की रफ्तार सुस्त नहीं हुई थी। उनके जोश और खरोश का वही आलम था, लेकिन रफ्तार इतनी हो गई थी कि अब वो पीछे रह गए थे और फिर ये फासला बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि हाथी इतने पीछे रह गए कि नजर भी ना आ सके। तब टोबो ने चीख कर कहा, मिस्टर डक्सन प्लीज। हाँ टोबो, अब हवाई फायर किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा धमाके किए जाएं। काश हमारे पास धमाका करने वाले गोले होते। बहरहाल राइफलें निकाल ली गईं और फिर जबरदस्त फायरिंग होने लगी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।